नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांसों के बारे में। सांसों का रहस्य क्या है और इससे शरीर कैसे जुड़ा हुआ है, आइए जानते हैं। सांस का सीधा संबंध हमारी नाभि से ठीक 2 इंच नीचे स्थित बिंदु से है। जापानी भाषा में इस बिंदु को तानदेन कहा जाता है और जितना व्यक्ति तनावग्रस्त होता है उसका श्वास का बिंदु तानदेन से उतना ही दूर हटता जाता है। जितनी ऊपर से आप सांस लेंगे उतने ही आप तनावग्रस्त होंगे और जितने नीचे से सांस लेंगे उतने ही विश्राम और शांति को उपलब्ध होंगे। और अगर तानदेन से आपकी सांस चलती हो तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। आपने कभी ख्याल किया होगा कि बच्चे बहुत शांत होते हैं, उन्हें कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होता और इसका बुनियादी कारण तानदेन से बच्चों की सांस का चलना होता है। कभी आप यह ख्याल करना कि जब आप विश्राम में होते हैं तो आपकी सांस तानदेन से चलती होगी, और जब भी कभी मन तनाव से भरा हो, उदास हो, चिंतित और व्यथित हो और बेचैनी में हो तो गौर करना, सांस ऊपर से ही लौट आएगी। लेकिन आज हम अपनी इस मूल प्रकृति से दूर हो गए हैं, क्योंकि पेट से सांस लेने को मना किया जाता है और छाती से सांस लेने पर जोर दिया जाता है और कहा जाता है कि छाती बड़ी होनी चाहिए, इसलिए छाती से सांस लें और छोड़ दें। आप इसका एक उदाहरण यह देख सकते हैं कि चीन और जापान की बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनमें उनका पेट बड़ा और मोटा दिखाया गया है, और भारत में बुद्ध की मूर्तियों का पेट अंदर की तरफ और छाती चौड़ी दर्शाई गई है। 3 केंद्र ताओ मानता है। इनमें एक है तानदेन यानी कि नाभि केंद्र, दूसरा है हृदय केंद्र और तीसरा बुद्धि का केंद्र। नाभि केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है, इससे कम गहरा हृदय का केंद्र है और इससे कम गहरा बुद्धि का केंद्र है। इसलिए बुद्धिवादी अस्तित्व से सबसे दूर होते हैं और शायद इसीलिए कहा जाता है कि तुम परमात्मा को तर्क से नहीं जान सकते। तथाकथित ज्ञानियों से ज्यादा भक्त भी अस्तित्व के ज्यादा निकट होते हैं। जिसने केवल बुद्धि को ही सब कुछ जाना है वह व्यक्ति सतह पर जीता है और तर्क उसके स्पष्ट होते हैं। वह व्यक्ति कभी गहराई में नहीं उतरता, क्योंकि गहराई में उसके तर्क खो जाते हैं। बुद्धिवादी हृदय की बात सुनने से डरता है, क्योंकि रात का जन्म हो सकता है, प्रेम हो सकता है, भक्ति आ सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसका तर्क नहीं दिया जा सकता है। जितना बुद्धिवादी आदमी होगा उसकी सांस उतने ही ऊपर से चलेगी। श्वास की ऊंचाई और नीचाई को जानकर आदमी का टाइप जाना जा सकता है। नाभि से जिसकी सांस चल रही है वह अस्तित्व के साथ वैसे ही जुड़ जाता है जैसे छोटे बच्चे जुड़े हुए होते हैं। कभी शांत होकर, शिथिल होकर, कुर्सी पर बैठकर अपने आप को अकेला छोड़कर देखें। आपको महसूस होगा कि आपकी श्वास नाभि से चलने लगी है, लेकिन अपने आप को ढीला छोड़े। क्या इसका कारण यह है कि छाती बड़ी करनी है? नहीं, इतना ही नहीं है, इसके और भी अन्य कारण हैं जिसका आपको ख्याल भी ना होगा। बच्चे को अपने शरीर का बोध सबसे पहले कब होता है? एक शोधकर्ता वैज्ञानिक फ्राइड ने इसके बारे में काफी शोध किए और उसने बताया कि बच्चे को अपने शरीर का सबसे पहले तब पता चलता है जब वह अपनी कामेंद्री को स्पर्श करता है। तभी माँ बाप उसे रोकते हैं कि ठहरो, मत करो। अगर बच्चा अपने हाथ हिलाता है, अपने पैर हिलाता है, नाक छूता है, मुंह छूता है तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन वहीं अगर वो बच्चा अपनी जननेंद्री को छूता है तो माँ बहुत बेचैन और परेशान हो जाती है। और तब बच्चे को पहली बार पता चलता है कि उसके शरीर में कोई हिस्सा भी है जो छूने योग्य नहीं है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो खतरनाक है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो अपना नहीं है और उसे छूना अपराध है। ये सब बच्चे को माता पिता की आंखों को देखकर पता चलता है। ये अपराध माँ और बाप को अपने माता पिता से पता चला था, और ये अपराध परंपरागत है। इसलिए आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी आपकी जननेंद्री आपकी नहीं बन पाती और इसके बीच फासला बन जाता है। इसलिए व्यक्ति जननेंद्री से ऊपर वाले हिस्से को स्वीकार कर लेता है और नीचे वाले हिस्से को अस्वीकार कर देता है।
जिससे तानदेन बिंदु सिकुड़ जाता है। आपने कभी ख्याल न किया होगा कि रात को नींद में लगभग हर पुरुष को 12 से ज्यादा बार अपनी जननेंद्री में तनाव महसूस होता है। इस विषय पर शोध करने वाले फ्राइड का ये ख्याल था कि शायद काम वासना के अतृप्त होने से, नींद में वासना के स्वप्न आने से ऐसा होता होगा, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में जब सांस तानदेन तक जाती है तो उस बिंदु पर चोट पड़ती है तो जननेंद्री खड़ी हो जाती है, और तब ये जरूरी नहीं कि भीतर कोई काम वासना का स्वप्न चल रहा हो। अगर चल रहा है तो भी खड़ी हो जाएगी, लेकिन नहीं भी चल रहा हो तो भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि श्वास की तानदेन पर चोट लगने से ऐसा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तानदेन और वीर्य ऊर्जा के बिंदु बिल्कुल समीप हैं। श्वास की चोट ही वीर्य को सक्रिय कर देती है। आपने ये ख्याल किया होगा कि संभोग के समय श्वास बहुत तेज और पेट से चलती है, लेकिन अगर संभोग के समय श्वास तानदेन तक न पहुंच पाए और शांत रहे और छाती से श्वास चले तो तंत्र विज्ञान में बताया गया है कि संभोग को घंटों लंबा किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर श्वास तानदेन तक न पहुँचे तो आदमी नपुंसक भी हो सकता है, और शायद इसीलिए अक्सर पहलवान नपुंसक हो जाते हैं, क्योंकि वो छाती से ज्यादा सांस लेते हैं, और इतनी ज्यादा छाती से सांस लेते हैं कि पेट अंदर कर लेते हैं और छाती चौड़ी, जिससे श्वास के तानदेन तक पहुंच पाने की संभावना भी न के बराबर हो जाती है। असल में वो दिखता तो पुरुष है, लेकिन उसके अंदर पुरुषत्व की कमी हो जाती है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी वासना को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक उसकी श्वास तानदेन से नहीं चल सकती। और असल में जब व्यक्ति अपनी समग्र वासना को स्वीकार कर लेता है तो वासना पर उसकी मालकियत हो जाती है, और वासना को स्वीकार करने से ही सांस तानदेन से चलना शुरू हो जाती है। कभी आप ये ख्याल करना कि जब सांस नाभि यानी कि तानदेन से चलना शुरू हो जाती है तो आपके क्रोध, ईर्ष्या, तनाव आदि कहीं खो जाते हैं, और आपकी नींद गहरी होना शुरू हो जाती है, और आपका व्यक्तित्व भी संतुलित होने लगता है। श्वास साधारण बात नहीं है, सारे प्राण की व्यवस्था उससे जुड़ी है। तो जैसी श्वास होगी वैसी आपके प्राणों में व्यवस्था या अव्यवस्था पैदा होगी। आप क्रोध के समय में लयबद्ध सांस नहीं ले सकते, और अगर लयबद्ध सांस ले सकें तो क्रोध नहीं कर सकते। श्वास के संबंध में ये 3 सूत्र अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपका जीवन रहस्यमय तरीके से बदल जाएगा। इसका पहला सूत्र है कि श्वास को धीरे धीरे नाभि पर ले आना, छाती का कोई काम ही ना रह जाए। दूसरा सूत्र है कि सदा भीतर आती श्वास पर ध्यान मत देना, बल्कि बाहर जाती श्वास पर ही ध्यान देना, और जब श्वास बाहर जाए तो जितनी जोर से हो सके श्वास को बाहर उलीच देना, और भीतर कभी श्वास खुद से नहीं लेना। जितनी आए आ जाने देना, आने की प्रक्रिया परमात्मा पर छोड़ देनी, और भेजने की प्रक्रिया में जितनी श्वास उलीच सके उलीच देनी। इसके बड़े अद्भुत परिणाम होते हैं। जीवन का नियम है कि जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा मिलता है। अगर आपने श्वास छोड़ने में कंजूसी दिखाई तो आप पा नहीं सकेंगे, क्योंकि पाएंगे कहाँ से? सिर्फ गंदी श्वास अंदर इकट्ठी हो जाएगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इकट्ठा हो जाएगा। कोई 6000 छिद्र हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, जिनमें से केवल 1500-2000 छिद्र तक हम श्वास पहुंचा पाते हैं, और बाकी के करीब 4000 छिद्र सदा ही कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं। हम उन्हें कभी खाली ही नहीं करते। हम अपनी जितनी श्वास को बाहर फेंकते हैं उतनी ही ताजी हवा यानी कि ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारा ध्यान सदा लेने पर ही लगा रहता है। देना कौन चाहता है? हमारा सारा क्रोध, ईर्ष्या सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारे जीवन का सारा उलझाव इसीलिए है क्योंकि हम देना नहीं लेना चाहते हैं। जो दे नहीं सकता उसे कुछ भी नहीं मिलता, और जो देता है उसे 1000 गुना सदैव मिल जाता है। अगर हम लोहा देते हैं तो सोना जरूर मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उलीचिए और प्राणवायु अंदर भर जाती है, ऑक्सीजन अंदर भर जाती है। और तीसरा सूत्र है कि ये जो श्वास है इससे अपने को अलग ना समझें।
जब श्वास बाहर जाए तो समझें कि मैं बाहर चला गया, और जब श्वास भीतर आए तो समझें कि मैं भीतर आ गया। प्राण के साथ एक हो जाएं, क्योंकि मैं ही भीतर है और बाहर भी। जब ये क्रिया जप की तरह आपके जीवन में उतरने लगती है तो अद्वैत फलित होने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि इससे जुड़ा कोई प्रश्न आपके मन में हो तो वो भी बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।